हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए जो आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है ना। जो आज का जो आपका पेपर है उस पेपर में यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपसे आसानी से बन जाएगा। बस आप ये वीडियो को इत्मीनान से ध्यान से देखना, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। ठीक, तो इसमें अपन बात करते हैं एस रैम और डी रैम में क्या अंतर होता है। सबसे पहले एस रैम और डी रैम में अंतर, इसमें मैं आपको 5 से 6 अंतर बताने वाला हूं। यदि आपके पेपर पर आते हैं तो आप इनको आसानी से लिख कर आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रैम की। रैम जो होती है इसमें आप क्या करते हैं, रैम का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बताना है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है। रैम जो होती है ये आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है, अस्थायी, मतलब कि ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। ये आपकी वोलेटाइल प्रकृति की मेमोरी होती है। कौन, रैम, ठीक। इसके साथ साथ रैम में जब आप डेटा स्टोर करते हैं तो रैम में डेटा को रीड भी किया जा सकता है और इसके साथ डेटा को राइट भी, मतलब कि डेटा को पढ़ा भी जा सकता है और डेटा को लिखा भी जा सकता है। तो रैम में आप दोनों ही ऑपरेशन को आसानी से कर सकते हो, पहला तो पढ़ने का और दूसरा लिखने का भी। इसके साथ साथ आप लिखे गए डेटा को मिटा भी सकते हैं, ठीक। तो आपकी ये जो रैम होती है ये एक वोलेटाइल मेमोरी, मतलब अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। रैम में जो डेटा लिखते हैं आप उसे पढ़ भी सकते हैं और उसमें डेटा को लिखा भी जा सकता है। अब बात करते हैं रैम में एस रैम और डी रैम। अब रैम जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने, 2 प्रकार की। पहले आपकी एस रैम होती है और दूसरी आपकी डी रैम। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है ये समझते हैं, ठीक। यहां पे मैं लिखता हूं एस रैम, एस रैम, और यहां पे लिखते हैं डी रैम। इसके बाद इन दोनों में सबसे पहला अंतर तो यही होगा कि एस रैम, इसका पूरा नाम क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका पूरा नाम सबसे पहले आपको लिखना है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद डी रैम में इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये किसका फुल फॉर्म होता है, डी रैम का, ठीक है। अब एस रैम में जो डेटा को स्टोर किया जाता है, ये पहला अंतर, दोनों में आपको यही पहले अंतर लिखना है। अब दूसरा अंतर, एस रैम में दूसरे अंतर की बात करते हैं। इसमें एस रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो किस में होता है, ट्रांजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है, किसमें, एस रैम में। और डी रैम में जो डेटा आपका सेव होता है, स्टोर होता है, वो कैपेसिटर में होता है। किस में होता है, डी रैम में डेटा स्टोर कैपेसिटर में होता है। ये आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा अंतर, एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये आपको यहां पे लिखना है। इसके बाद डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, ये आप लिखेंगे। इसके बाद अगला अंतर एस रैम, चौथा अंतर लिखेंगे। एस रैम क्या होती है, एस रैम महंगी होती है, ठीक है। एस रैम डी रैम की अपेक्षा क्या होती है, महंगी होती है। इसमें लिखेंगे डी रैम एस रैम की अपेक्षा, डी रैम एस रैम की अपेक्षा क्या होती है, सस्ती होती है। ये आपका अगला अंतर इसमें रहेगा, एस रैम डी रैम की अपेक्षा सस्ती होती है, ठीक है। ये आपके अंतर रहेंगे। इसी में एक अंतर और है कि एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है और डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये इसमें मैंने आपको अंतर बताए, ठीक। एस रैम में डेटा आप स्टोर करते हैं
तो इसमें आपको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एस रैम क्या होती है, महंगी होती है, और डी रैम एस रैम की अपेक्षा क्या होती है, सस्ती होती है। इसमें लिखेंगे अगला अंतर, एस रैम की जो गति होती है, एस रैम की गति डी रैम की अपेक्षा क्या होती है, स्पीड, मतलब इसकी तेज होती है, गति जो होती है वो तेज होती है। और डी रैम की गति क्या होती है, एस रैम की अपेक्षा धीमी, मतलब स्लो होती है। ये आपके कुछ अंतर होते हैं एस रैम और डी रैम के अंदर। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। यदि ये पेपर पर आता है तो आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।